स्पोकन इंग्लिश कोर्स डे 3। आज हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को, सिंपल टेंस को। सिंपल टेंस की पहचान क्या है? जब भी किसी जुमले को ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि उस जुमले के आखिर में क्या आ रहा है। उस जुमले के आखिर में जो आ रहा है उसके लिहाज से हम उसको ट्रांसलेट करते हैं। फिर हम ये जज करते हैं कि इसके एंड पे ये आ रहा है तो ये वाला टेंस है और इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। जब आप किसी भी सेंटेंस में देखेंगे इसमें वर्ब काम के साथ ता है, काम के साथ ता आ गया है, ता है, ती है, ते हैं, तो और सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा है और ता है, ती है, ते हैं आ रहा है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वो कोई आदत भी हो सकती है, वो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ भी, वो कोई आदत भी हो सकती है। मैं पेंटिंग करती हूँ, मैं लिखती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ, कोई वो यूनिवर्सल ट्रूथ भी हो सकता है। सूरज मशरिक से निकलता है, सूरज मगरिब में गुरूब होता है। वो कोई भी ऐसा काम हो सकता है जो आप डेली लाइफ में करते हैं और आप उसको जब बताते हैं तो आप कहते हैं ता है, उसके एंड पे आता है ता है। मैं खाना पकाती हूँ, मैं बाहर जाती हूँ, मैं अंदर आती हूँ, और वर्ब के साथ ता है आ रहा है। जो भी कोई काम है उसमें ता है आ रहा है भी आना जरूरी है क्योंकि ये प्रेजेंट की सिचुएशन को इंडिकेट करेगा। अब हम देखेंगे कि हम इसको बनाते कैसे हैं। अगर वो सिंगुलर है तो उसके साथ जो वर्ब है उसके साथ एस या एस का इजाफा करेंगे, और अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ आप एज इट इज वैसे का वैसे ही वर्ब उठा के लगा देंगे। इसीलिए तो ये सिंपल टेंस है क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता। अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें ना कोई मनफी हो ना कोई सवाल हो। उन सेंटेंसेस को बनाने के लिए सब्जेक्ट के फौरन बाद आप काम लगा देंगे, आपका सेंटेंस तैयार है। अनटिल अनलेस कि उसमें ऑब्जेक्ट आ रहा है तो पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर आप वर्ब लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ कोई नाउन है, सिंगुलर है, तो फिर उसके साथ एस या एस का इजाफा करेंगे। और अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसको आप सब्जेक्ट के फौरन बाद एज इट इज वैसे का वैसे आप वर्ब लगा देंगे, आपका सेंटेंस तैयार है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको उसके बाद लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ही रीड्स, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके काम के साथ एस का इजाफा आ गया। वो पढ़ता है, इसका मतलब है वो पढ़ता है। और जब आप इसको इंग्लिश में वैसे भी लिखा हुआ देखते हैं, जब इंडेफिनिट का फॉर्मूला अप्लाई हुआ है तो आपने इसको ट्रांसलेट करने में उर्दू में आपने वो पहचान ले आनी है जो कि इसकी एक्चुअल पहचान है। ही रीड्स, वो पढ़ता है। शी गोज, वर्ब जो है गो है, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से ईएस का इसमें इजाफा आ गया। शी गोज। इट रेन्स, बारिश होती है। आई प्ले, ये देखें आई प्ले, वर्ब को वैसे का वैसे लगा दिया, उसमें कोई एस या एस का इजाफा नहीं। वी गो, यू रीड, दे कम। इकरा राइट्स। अब इकरा राइट्स क्यों आया? क्योंकि इकरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये नाउन है, और इसके साथ भी एस या एस का इजाफा होगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या एस का इजाफा होगा, प्लूरल के साथ नहीं होगा। लेकिन अगर इनके साथ ऑब्जेक्ट हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो आपने सब्जेक्ट के बाद पहले वर्ब लगाना है, एस या एस का इजाफा अकॉर्डिंगली, और उसके बाद वर्ब लगाएंगे। शी रीड्स आ बुक ऑब्जेक्ट हो गया, वो बाद में लगाएंगे, सारे ऑब्जेक्ट को बाद में लगाएंगे। शी गोज टू पार्क जाती है, पार्क ऑब्जेक्ट है, इसको बाद में। इकरा राइट्स आ स्टोरी ऑब्जेक्ट है, इसको बाद में लगा दिया। पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तब इसमें सवालिया जुमला बनाना चाहते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले डज और प्लूरल सब्जेक्ट से पहले डू, और जो वर्ब के साथ आपने एस या एस का इजाफा किया था उसको खत्म कर देंगे। वो इजाफा आपका डू के साथ आ गया। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो आपने डज लगाया वो एस का इजाफा आपका वर्ब के साथ खत्म हो गया। ही से पहले डज लगाएंगे, शी से पहले डज लगाएंगे, डज, इट से भी पहले डज, डू, आई से पहले डू, वी से पहले डू, यू से पहले डू, दे से पहले डू। प्लूरल से पहले डू और सिंगुलर से पहले डज।
और जो SEIS का आपने इजाफा किया था उसको खत्म कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, डज ही रीड बुक, क्या वो बुक पढ़ता है। इसमें आपने देखा अगर हम सिंपल शी के साथ बनाते तो हमने कहना था शी ईट्स पास्ता, लेकिन अब अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो डज लगा के इसके साथ ईट के साथ जो एस था वो खत्म कर दिया। अगर WH फैमिली के साथ क्वेश्चन आ जाए, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ, इनके साथ अगर क्वेश्चन शुरू हो तो उनको डू और डज से भी पहले लगाएंगे। अब हम देखेंगे कि इसके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद डज नॉट और प्लूरल सब्जेक्ट के बाद डू नॉट लगाते, और डू नॉट को पढ़ेंगे डोंट और डज नॉट को पढ़ेंगे डजंट। आई डोंट ईट, वी डोंट गो, शी डजंट राइट, ही डजंट ईट, you don't go, it doesn't rain, they don't come। अगर ऐसा सेंटेंस है जिसमें नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव है तो आप डू को उठा के सब्जेक्ट से पहले शिफ्ट कर देंगे। क्या मैं नहीं खाता हूं, डू को उठा के आपने सब्जेक्ट से पहले लगा देना, और नॉट वैसे का वैसे सब्जेक्ट के बाद आएगा। डू आई नॉट ईट, डू वी नॉट गो, डज ही नॉट राइट, डज इट रेन। डज नोट का और डू नोट का जो डू है वो सब्जेक्ट से पहले और सब्जेक्ट के बाद नॉट, जब सवालिया और नेगेटिव इकट्ठा एक ही सेंटेंस आ जाए तो। कीप लर्निंग।